हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। खुर्दा में चुनावी सभा को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया संबोधित। लालू यादव के कार्यकाल पर सीएम ने साधा निशाना। शारदीय नवरात्र पर बाढ़ के उमानाथ में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। गंगा स्नान कर लोग कर रहे हैं पूजा अर्चना। अररिया में चलाया गया सघन वाहन चेकिंग अभियान। 5,05,000 रुपए किए गए जब्त। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। कुर्था हाई स्कूल के मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ लोगों को परिवार की चिंता है, लेकिन उन्हें बिहार की चिंता है। उन्होंने लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि कभी लोगों को शाम को घर से निकलने में भी डर लगता था। लगातार हत्याएं, नरसंहारों की खबरें सुर्खियों में आया करती थी। तब उन्होंने लोगों से नया बिहार बनाने का आशीर्वाद मांगा, जिसका प्रतिफल है कि 15 वर्षों के कार्यकाल में बिहार में न्याय के साथ विकास हुआ है। संस्थान, पैरामेडिकल संस्थान, हर अनुमंडल में, सब डिवीजन में एएनएम संस्थान और ITI की स्थापना कर दिया। बहुत का बिल्डिंग बन गया, सब बहुत का बन रहा है, लेकिन कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार विनोद कुमार पाठक लगातार कुम्हरार विधानसभा के क्षेत्र के हर गली हर मोहल्ले में जाकर लोगों से जनसंपर्क अभियान के तहत मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कुम्हरार की जनता भी उन्हें काफी पसंद कर रही है और उन्हें अपना नेता चुनने की भी बात कह रही है। देखिए, हमको समाज सेवा का जुनून चढ़ा हुआ है, इसलिए हम दिन रात एक कर दिए हैं। हम नॉमिनेशन करके आए, खाना खाए और फिर निकल गए। अभी हम कुम्हरार के कुम्हरार के हनुमान नगर के द्वारकापुरी कॉलोनी में गए थे और वहाँ 2, 4, 10 आदमी से मिले थे और वहीं मिल के आ रहे थे, तो आपको ये इंटरव्यू दे रहे हैं। और फिर अभी हम यहाँ से जाएंगे और हमारे कुछ मददगार लोग हैं, हमारे कुछ सपोर्टर लोग हैं, उनसे बैठ करके रणनीतियाँ बनाएंगे। कोरोना काल से निकलकर लोग अब अपने अपने काम में व्यस्त हो रहे हैं। ऐसे में बिहार में भी सब कुछ फिर से खोला जा रहा है, पर अभी भी शिक्षण संस्थान को बंद रखा गया है। इसी मुद्दे पर राजधानी पटना के चार्टर्ड कॉमर्स के निदेशक गौतम स्वर्ण ने बिहार सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि बिहार सरकार को कोचिंग संस्थानों को भी फिर से खोल देना चाहिए, क्योंकि काफी समय से कोचिंग संस्थान बंद है, जिसके कारण कोचिंग संस्थान से जुड़े लोग आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं। वहीं सरकार का यह दायित्व बनता है कि इसका कुछ हल निकाले। जैसा कि देखिएगा, आप कह रहे हैं 6 से 7 महीने से ऊपर हो चुका है, 8 महीने से ऊपर हो चुका है, कोचिंग संस्थान बंद है। तो सरकार हम लोगों पे ध्यान नहीं दे रही है, कोचिंग संस्थान पे ध्यान नहीं दे रही है, जबकि कोचिंग संस्थान में लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। इसमें बहुत सारे टीचर्स बेघर हो गए हैं, रोड पे आ गए हैं, भीख मांगने के कगार पे पहुंच गए हैं। अब कहाँ से वो पैसे लाएंगे? तरह तरह की समस्याएं टीचर्स के सामने आ चुकी है। परिवार कैसे चलाएगा, स्कूल का फीस कैसे भरेगा, रूम रेंट कहाँ से देगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ चलाते हैं वहाँ का रूम रेंट कैसे दिलाएगा, साथ ही साथ बिजली का बिल कैसे पेमेंट होगा। तो टीचर्स के सामने भुखमरी की स्थिति आ गई है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इस बात पे ध्यान नहीं दे रही है। जबकि देखा जाए तो सारी चीज़ों को लगभग खोल चुकी है गवर्नमेंट। यहाँ तक कि आज का देखेंगे कि सिनेमा हॉल को भी परमिशन मिल चुका है, जबकि कहीं भी कोरोना रैली होती है वहाँ पे कोरोना नहीं है। मार्केट में आप देखेंगे वहाँ भीड़ भाड़ जगह है, वहाँ पे कोई कोरोना नहीं होती है। सिनेमा हॉल में कोई कोरोना नहीं होगी, मॉल में कोई कोरोना नहीं होगी। क्या सारा कोरोना कोचिंग संस्थान में या स्कूल में ही होगी? ऐसा नहीं है, क्योंकि कोचिंग संस्थान वाले भी रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेंगे। जो भी सरकार का मापदंड होगा, हम लोग उस मापदंड पे खड़े उतरेंगे और पूरी तरह से कोरोना से रिलेटेड जो भी मापदंड सरकार तय करेगी उस मापदंड को फॉलो किया जाएगा। फतुहा विधानसभा क्षेत्र से जन अधिकार पार्टी से सचिदानंद यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया और मीडिया से बात करते हुए कहा कि फतुहा में विकास की आवश्यकता है, वहां पर न जाने कई सालों से विकास नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर वहां की जनता उन्हें मौका देती है तो वो वहां विकास करेंगे। वहीं आगे उन्होंने कहा कि जल जमाव की समस्या भी उनके क्षेत्र में अक्सर देखने को मिलती है और किसानों का फसल हर वर्ष खराब हो जाता है। विधानसभा के विधायक कैसा हो, हमारे क्षेत्र का बहुत सारे मुद्दा है, जैसे जल जमाव की समस्या। हमारा क्षेत्र जो है अक्सर जल से जूझता हुआ रहता है और किसानों का फसल जो है हर बाढ़ में फसल बर्बाद होते रहती है।
एक भी हमारे क्षेत्र में बढ़िया शिक्षण संस्थान जो डिग्रीधारी है वह नहीं है। फतुहा पुलिस अनुमंडल के दनियावा प्रखंड के खरभैया पंचायत के सरथुया गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में आत्मा के सहायक कृषि प्रबंधक अनीता कुमारी की मौजूदगी में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अमित कुमार ने की। वहीं मौके पर अनीता कुमारी ने कहा कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है। गाँव में समूह बनाया जा रहा है, किस संबंध में समूह बनाया जा रहा है? ये मशरूम के ट्रेनिंग के लिए समूह बनाया जा रहा है। इससे किसानों को हेल्प किया जाएगा, मशरूम का ट्रेनिंग देके कुछ दिन बाद किसान पाठशाला चलाया जाएगा। विधानसभा चुनाव को लेकर जिले में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस और फ्लाइंग स्काई टीम के द्वारा वाहनों की गहन जांच भी की जा रही है। इसी क्रम में रानीगंज अंचलाधिकारी व पुलिस के साथ ARB के जवानों ने रानीगंज भरगामा मार्ग बोगलाहा नहर के समीप सघन जांच अभियान चलाया, जिसमें अलग अलग वाहन से कुल 5,05,000 रुपए जब्त किए गए। तो क्या कह रहा है? चेकिंग और नाका लगा के चेक किया जा रहा है और CAPF के द्वारा भी पॉइंट्स बना के चेकिंग 24/7 आवर्स किया जा रहा है। तो अभी रानीगंज में 5.5 लाख रुपया, अररिया टाउन थाना में 1 लाख रुपये के करीब 60,000 रुपये सिफ्टी से हुआ है और अन्य जाली नोट भी बरामद हुआ है। जाली नोट आपको पलासी थाना में बरामद हुआ है, जिस संबंध में कांड दर्ज किया गया है। खबर वैशाली के सराय बाजार से है, जहां लालगंज के वर्तमान विधायक राजकुमार शाह को सराय स्टेशन रोड में मतदाताओं ने खदेड़ा, जिसके बाद विधायक जान बचाकर वहां से भागे। मिली जानकारी के अनुसार लालगंज लोजपा के विधायक अपना नामांकन कर हाजीपुर से सीधे सराय स्टेशन रोड पहुंच जनता से आशीर्वाद मांगने पहुंचे थे कि तभी जनता ने जमकर उन्हें खरी खोटी सुना दिया। वहीं मौके पर राजकुमार शाह मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। बता दें कि लोगों ने मुन्ना शुक्ला जिंदाबाद के भी नारे लगाए हैं। बाढ़ अनुमंडल में उत्तरायण गंगा के तट पर बसा सुविख्यात बाबा उमानाथ मंदिर परिसर में शारदीय नवरात्र पर श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है। लोग अहले सुबह से ही गंगा स्नान कर पूजा पाठ में तल्लीन दिख रहे हैं। विदित हो कि नवरात्र की पहली पूजा पर लोग गंगा स्नान कर पवित्रता के साथ मंदिरों में तो पूजा पाठ करते ही हैं, साथ ही अपने घरों में भी कलश स्थापना कर लगातार 10 दिनों तक मां दुर्गा की आराधना करते हैं, जिसकी शुरुआत गंगा तट पर देखी जा रही है, जहां लगातार गंगा स्नान करने वालों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। आज गंगा दशहरा का प्रथम पूजा है ना, कलश स्थापना है आज कलश स्थापना है, तो आज तो भीड़ भाड़ लगवे ना, तो कलशा जा रहा है, यहाँ से जल उठ रहा है, अपने घर घर में सब जाके अपना पूजा पाठ करेंगे। मधेपुरा जिला अंतर्गत 4 विधानसभा है। चारों विधानसभा में कुल 4 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया है। आपको बता दें कि जनाधिकार पार्टी की तरफ से आलमनगर विधानसभा 70 के उम्मीदवार सर्वेश्वर प्रसाद सिंह को बनाया गया है। अपना विकास पार्टी से बिहारीगंज विधानसभा 71 से राजीव रंजन भारती को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं जनवादी पार्टी से बिहारीगंज विधानसभा 71 से धर्मेंद्र कुमार ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मधेपुरा विधानसभा 73 से रणवीर कुमार यादव ने अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया है। जिंदाबाद 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 इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।